हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, 75 टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे। अब इन 75 टॉपिकों में आपको क्या मिल जाएगा, आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ मिल जाएंगी और आपके महत्वपूर्ण नियम मिल जाएंगे, आपके महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि मिल जाएंगे आपकी ये, और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी इसी के इन 75 टॉपिक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। तो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक कौन सा है, मूलरता, मूललता और मूलंश। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न आपके कौन कौन सी साल में पूछे गए हैं, 2015, 2016, 17, 18, 19, 22, 23, 24। यानी कहने का मतलब यह है कि इन टॉपिक से आपका प्रश्न हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है आपका राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं। आप इनको भी रट लें एक तरीके से इन सभी टॉपिक्स को। उसके बाद है आपका तीसरा हेनरी का नियम। कौन सा है, हेनरी का नियम। उसके बाद है आपका परासरण दाब। क्या है आपका, परासरण दाब। उसके बाद है आपका परासरण तथा विसरण में अंतर, ये भी आप याद कर लें। उसके बाद है आपके आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। इसको भी आप याद करके ही जाएं। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक आपका हिमांक में अवनमन। उसके बाद मोलर उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक। उसके बाद मोलर अवनमन स्थिरांक। उसके बाद सेलों का विद्युत वाहक बल, ये भी पूछा जाता है आपको। सेलों का विद्युत वाहक बल की परिभाषा पूछी जाती है। उसके बाद आपके फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है आपका। उसके बाद मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में। उसके बाद आपका कोलराउस का नियम, ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाएं। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ये प्रश्न आपको 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 को छोड़ दो, 22, 23, 24, यानी ऐसा मान लो आप कि ये प्रश्न आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण। उसके बाद आपका नरेस्ट समीकरण, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 2015 से लगातार 2024 तक आपका यहाँ प्रश्न दिए हुआ है कि ये पूछा गया है। उसके बाद आपका शैल नेतांक। क्या है, शैल नेतांक। शैल नेतांक को भी आप याद करके जाएं। उसके बाद आपका अभिक्रिया का वेग। उसके बाद अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी वेग नियम। अगला टॉपिक है आणविकता एवं कोटि में अंतर। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप एवं त्वरण का प्रभाव। इन सभी के प्रभाव को आप याद करके जाएं। उसके बाद 23वां टॉपिक आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक। उसके बाद आ जाते हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक में। तो डी एंड एफ ब्लॉक में क्या है, संक्रमण तत्व, इनकी परिभाषा और इनके लक्षण। फिर उसके बाद आपके अंतर संक्रमण तत्व, इनकी परिभाषा, इनके लक्षण। उसके बाद आपका लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड आकुंचन या लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं इसको। उसके बाद आपके एक्टिनॉइड के आकुंचन बोलो या संकुचन बोलो। उसके बाद आपके आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको उपसंयोजक यौगिक क्या हैं, संकुल यौगिक क्या हैं, संकर यौगिक क्या हैं, ये चीज़ आपको याद करके जानी, देख के जानी है। उसके बाद आपको बर्नर सिद्धांत, फिर उसके बाद आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। उसके बाद है आपका
उप संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद आपके आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि एवं गुण एवं उपयोग। उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की विधि। उसके बाद आपके क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद है आपका क्या, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद आ जाते हैं आपका एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या है, ये भी पूछा जाता है आपको बार बार, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है आपके एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, उनके गुण और उनके उपयोग। उसके बाद आपके डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथरों के गुण और उनके उपयोग। और उसके बाद फिनोल बनाने की विधियाँ। उसके बाद है आपका एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला या औद्योगिक विधि। अगला टॉपिक कौन सा याद रखते हैं ना आपको, सीमेंट अभिक्रिया याद करके जानी है, कीटोन बनाने की विधियाँ याद करके जानी है आपको। उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। उसके बाद आप फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, टॉलेन अभिकर्मक, फेलेन अभिकर्मक, ये भी देख के जाने हैं आपको। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। उसके बाद आपका एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। ये वो टॉपिक हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका एसीटोन बनाने की विधि। उसके बाद एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, सभी को पढ़ के जाएं आप। उसके बाद है आपका प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, कार्बोहाइड्रेट, इनके प्रकार। उसके बाद आपके ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना एवं ग्लूकोज का सूत्र। उसके बाद आपका प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक द्वितीयक संरचना, यानी प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचनाएं। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण। उसके बाद आपके न्यूक्लिक अम्ल एवं इनके कार्य। उसके बाद आपके डीएनए आरएनए में अंतर। उसके बाद लिपिड, उनकी परिभाषा, कार्य। उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज की संरचना। आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हैं, जैसे लिपिड है आपका और डीएनए आरएनए में अंतर है, लिपिड को छोड़ सकते हैं स्पेशली आप। उसके बाद आपके प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, यानी आप ये पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। अब क्या है आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया में आपको जैसे वोल्टेज फटिग अभिक्रिया, एलोफॉर्म अभिक्रिया। उसके बाद आपकी फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। उसके बाद आपका कैनिजारो अभिक्रियाएँ, राइमर टीमन अभिक्रियाएँ, वोल्टेज अभिक्रिया। उसके बाद आपकी हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बाद आपकी सेंडमायर अभिक्रिया। उसके बाद आपकी सिमिट अभिक्रिया, कार्बल एमिन अभिक्रिया, रोजन मंडपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद आपकी इटार्ड अभिक्रिया। ये वे टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल इनमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।